नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे विपक्ष नाराज, मेरी सिटी भगवा स्मार्ट। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सबसे व्यस्त और मुख्य बाजार पलटन बाजार के सौंदर्यीकरण के लिए स्मार्ट सिटी के तहत काम किया जा रहा है। लेकिन पलटन बाजार में स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा है उसमें दुकानों के बाहर लगने वाले बोर्ड के भगवाकरण को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। राजनीति देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम पिछले 3.5 सालों से चल रहा है और इसी काम के तहत देहरादून के बाजारों का भी सौंदर्यीकरण होना है, जिसमें देहरादून के सबसे पुराने और व्यस्ततम बाजार पलटन का भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत ही पलटन बाजार की दुकानों के बाहर ग्लो साइन बोर्ड भी लगाया जाना है, जिसके लिए स्मार्ट सिटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि सभी दुकानों के बाहर भगवे रंग के बोर्ड लगाए जाएंगे। बैठक में लिए गए निर्णय के बाद देहरादून के पलटन बाजार में बोर्ड लगाने का काम भी शुरू हो गया है। चर्चा आज इसी पर, विपक्ष नाराज, मेरी सिटी भगवा स्मार्ट। देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि बैठक में सर्वसहमति से दुकानों के बाहर लगने वाले बोर्ड का रंग भगवा रखा गया है और इसी के चलते पलटन बाजार में काम भी शुरू कर दिया गया है। वहीं देहरादून पलटन बाजार दुकानदार कल्याण समिति के व्यापारियों को खुशी है कि उनकी दुकान के बाहर बोर्ड लगाए जा रहे हैं। वहीं व्यापारियों का कहना है कि उन्हें इस बात की खुशी है कि स्मार्ट सिटी के तहत काम किया जा रहा है। देखिए, बाज़ारों में स्मार्ट सिटी के द्वारा काम चल रहा है, चाहे हमारा पलटन बाज़ार हो, चाहे जितने हमारे मुख्य मार्ग हैं वहाँ पे भी जो है कहीं स्मार्ट रोड बन रही है, कहीं स्मार्ट पोल लग रहे हैं, कहीं इस तरह का काम चल रहा है। स्मार्ट सिटी के काम थोड़ा स्लो थे, लेकिन अब कुछ तेज़ी आई है। मुझे लगता है कि समय पे जो है स्मार्ट सिटी के काम भी पूरे हो जाएंगे और जब ये काम सारे पूरे हो जाएंगे उसके बाद हमारा देहरादून स्मार्ट हो जाएगा। ये बोर्ड लगभग 6-7 महीने पहले पास हो गए थे। स्मार्ट सिटी के कार्यालय में एडीएम साहब थे, उसमें और कई व्यापारी संगठन थे, उनके बीच में बैठ के एक तय हो गया था कि बोर्ड इस प्रकार से लगेंगे जिससे दुकानदार भी परेशान ना हो और काम भी चलता रहे। इसलिए ज़्यादातर रात को ही कर रहे हैं ये लोग काम। बोर्ड का कलर वगैरह सब कुछ तय हो गया था उस समय के मिनट्स में, ये सब कुछ वहाँ पे सबके साइन से तय है। एक तरफ पलटन बाजार के भगवाकरण को लेकर मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि बोर्ड बैठक में यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है, तो वहीं पर दुकानों के बाहर ग्लो साइन बोर्ड के रंग को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष का कहना है कि रंगों में भेद करना भाजपा की पुरानी आदत है। विपक्ष ने कहा है कि सरकार को इस बात को मानना पड़ेगा कि रंग बदलने से परिस्थितियां नहीं बदलती हैं, इसलिए सरकार को व्यापारियों के सामने आने वाली परेशानियों को दूर करने पर ज्यादा विचार करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि सभी कलर जो है भगवान के हैं और सभी कलर से देश की जनता को प्यार है। रंगों में भेद करना कांग्रेस की परंपरा नहीं है, ना ये हमारी नीति है। अब अगर भगवा कलर में पलटन बाजार को रंगा जा रहा है तो इन रंगों का मतलब तो भारतीय जनता पार्टी समझा सकती है कि उसका मकसद क्या है। लेकिन मेरा कहना यह है कि रंग बदलने से समस्याएं नहीं बदलेंगी। पलटन बाजार के व्यापारियों की जो पीड़ा है उसको अगर समझने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती, या प्रदेश की जनता की समस्याओं को समझने का अगर प्रयास होता तो बहुत अच्छा होता है।
अब तक स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर बात करें तो देहरादून में पिछले 6 सालों से स्मार्ट सिटी परियोजना का काम जारी है। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री, विधायक और मेयर अपनी ही सरकार पर स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर कई बार सवाल खड़े कर चुके हैं। अब ऐसे में जब इस स्मार्ट सिटी की गुणवत्ता और सुस्त काम की रफ्तार पर सवाल उठ रहे हैं, तो उसी स्मार्ट सिटी परियोजना में दुकानों के साइन बोर्ड और शेड कलर भगवा किए जा रहे हैं। वहीं इस प्रकरण पर विपक्षी दलों का मानना है कि जनता सड़कों के गड्ढों से परेशान है, तो वहीं भाजपा बाजारों को भगवा करने की साजिश रच रही है। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। मेरी सिटी भगवा स्मार्ट सिटी, देवभूमि के दंगल पर आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान, एक पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जिसमें संजीव वर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ होंगे, शीशपाल सिंह वेस्ट कांग्रेस प्रवक्ता, राजू मौर्य आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता, साथ ही पीसी थापलियाल वरिष्ठ यूकेडी नेता और अरुण शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे देवभूमि के दंगल में। इस मुद्दे पर बात करने से पहले मैं सभी मेहमानों को एक बार इस मुद्दे को लेकर, मुद्दा आप लोगों ने समझ लिया है कि भगवाकरण को लेकर राजनीति शुरू हुई उत्तराखंड में। क्या यह कलर जरूरी है या काम जरूरी है, यही आज का मुद्दा है हमारे आज के टॉपिक में। और हम बात करेंगे इस विषय पर। चर्चा करने से पहले सभी की छोटे कम शब्दों में एक बार आपकी राय प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहूंगा इस कार्य को लेकर, भगवाकरण को लेकर। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम बीजेपी प्रवक्ता हमारे बीच मौजूद हैं संजीव वर्मा जी। आखिर इसके पीछे उद्देश्य क्या है आपका, संजीव जी? कपिल जी, देखिए, एक रूपता जब आती है तो एक रूपता होने से सौंदर्यकरण भी अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, भव्य लगता है। और आप अलग अलग जगह जाकर देखें तो जयपुर सिटी पूरी तरह से पिंक सिटी है, उसी प्रकार से देवभूमि है। ये देवभूमि में शौर्य का रंग है, भगवा रंग, और देवभूमि के को ये पूरी तरह से भगवा कलर सूट करता है। और सब जगह एक समान होर्डिंग्स होंगे, एक समान उनके साइन बोर्ड होंगे, एक जैसा पूरा बाजार होगा, तो बहुत एक खूबसूरती आएगी। और मैं सोचता हूँ ये, क्योंकि तमाम जितने भी हमारे दुकानदार भाई हैं और जितने भी व्यापारी संगठन है, सबकी सर्वसम्मति से और एक सहमति के आधार पर इस कलर का चुनाव हुआ है। और मैं सोचता हूँ इससे बहुत अधिक भव्यता भी आएगी और सुंदर दून हमारा दिखाई देगा। कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, शीशपाल जी। शीशपाल जी, आपकी क्या राय है? भगवाकरण बोर्डों का किया जा रहा है, बाजारों का किया जा रहा है, इसको लेकर क्या राय आपकी? देखिए कपिल जी, कांग्रेस पार्टी पहले ही कह चुकी है कि देखिए, हम रंगों की राजनीति नहीं करते और सभी रंगों से देश की जनता को समान रूप से प्यार है। लेकिन रंगों की राजनीति का मतलब तो भारतीय जनता पार्टी समझा सकती है। हम तो केवल इतना जानते कि आज जो शहर की जनता 3.5 साल से यहाँ परेशान है, शहर गड्ढों से भरा पड़ा है, शहर की ऐसी कोई गली नहीं है जो खुदी भी ना हो, और अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। 1,500 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के नाम पे इन्होंने कहां लगा दिया, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर अव्यवस्थाओं से निजात दिलाने के लिए सरकार कोई प्रयास करती तो बेहतर होता। और देखिए, जहां तक अगर रंग की ही राजनीति इनको करनी थी, तो इस देश की आम जनता जिस रंग से प्यार करती है, जिस रंग से इस देश की सेना प्यार करती है, जिस रंग से देश का बच्चा बच्चा प्यार करता है, वो रंग है तिरंगे का रंग है। आप तिरंगा हर किसी का प्यारा है, आपको तिरंगे से क्यों नफरत है? अगर तिरंगे में आप रंगना है किसी को, तो पूरे शहर को आप तिरंगे से रंगे, सभी लोग आपका स्वागत करेंगे, है ना? तो ये कपिल जी बात है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज अगर सरकार को या इनके बोर्ड को कोई फैसला लेना है तो शहर की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए लेना चाहिए। स्मार्ट सिटी इस राज्य की राजधानी है और यहाँ का संदेश पूरे प्रदेश में जाता है। आप अव्यवस्थाओं से क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं प्रदेश की जनता को? आज गाड़ियों से चलना तो दूर, शहर में पैदल चलना दूभर हो गया है कपिल जी। तो अगर राजधानी की व्यवस्थाओं को सुधारने पर ध्यान दिया जाता, जनता और व्यापारियों की समस्याओं पर अगर सरकार और नगर निगम का बोर्ड अगर ध्यान देता, तो निश्चित तौर पर सभी लोगों को प्रसन्नता होती। आप राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कदम उठाएंगे और व्यवस्थाओं से जनता का ध्यान भटकाने के लिए अगर इस प्रकार की राजनीति करेंगे, तो ये आज सबकी समझ में आता है कपिल जी की क्या
नगर निगम बोर्ड या प्रदेश सरकार बिल्कुल क्या शिषपाल जी, करना मैं चाहती आऊंगा है। दोबारा पे। मैं राय सबके ले लूं पहले। हाँ, आप प्रवक्ता हमारे साथ राजू मौर्य जी मौजूद है। राजू जी, क्या आपकी राय है इस मुद्दे को लेकर? जो ये बोर्ड पलटन बाजार में लगाए जा रहे हैं भगवा कलर के, जी, मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि लखनऊ के गोमती नगर में भी मायावती जी ने इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट लाए थे कि भाई भव्यता आती है। वास्तव में भव्यता तो आती है, लेकिन जब उन्होंने उस रोड पर मार्केट में बोर्ड लगवाए तो काले रंग के सारे बोर्ड कर दिए और उसमें व्हाइट कलर से लिखा हुआ था। उन्होंने अपनी पार्टी के कलर को उसमें नहीं दिखाना चाहा कि भाई मैं अपने नीले रंग के भी कर सकती थी वो। तो ये सोच पे भी डिपेंड करता है कि क्या आप अपनी पार्टी के सिंबल को सब चारों तरफ लगाना चाह रहे हैं, यानी कि आप भगवा करके एक दर्शाना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का रंग, कलर, सिंबल इसको स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रही स्मार्ट सिटी की बात, स्मार्ट सिटी के नाम पर लगातार छला जा रहा है जनता को। कहीं पर भी आप देख लीजिए, सड़कों का हाल देख लीजिए, कहीं फुटपाथ प्रॉपर तरीके से नहीं बनाए जा रहे हैं। मैं अगर बात करता हूं नगर निगम क्षेत्र के जो नए वार्ड जोड़े गए थे, उनमें किसी वार्ड में एक पार्क नहीं है, बच्चों के खेलने का कोई स्थान नहीं है, सड़कों के किनारे फुटपाथ की तो मैंने बात कही। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में जहां पे जनसंख्या रहती है वहां पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, जिससे कि सीधे सीधे वहां की जनता प्रभावित होगी, पेयजल प्रभावित होगा, गंदगी बढ़ेगी और साथ में बीमारियां आएंगी। तो यानी कि कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है कि इनको स्मार्ट सिटी के नाम पे करना क्या है। बस भ्रष्टाचार करना है और तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगते आ रहे हैं। उन पर संजीदगी से काम ना करते हुए शहर को किस तरह सुंदर बनाया जाए उस पर काम ना करते हुए केवल भारतीय जनता पार्टी अपने रंग को, अपनी पार्टी के सिंबल को स्थापित करने में लगी है। लेकिन जैसा कि कई वक्ताओं ने कहा कि इससे स्थितियां बदलने वाली नहीं है। मौर्य जी, आपके पास दोबारा आऊंगा, सिर्फ छोटे छोटे शब्दों में प्रतिक्रिया चाहता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ नेता यूकेडी से मौजूद हैं पीसी थपलियाल जी, आपकी भी सर मैं राय जानना चाहूंगा इस मुद्दे को लेकर। देखो, ये राजनीति राज्य से लेकर पूरे देश को अपने चंगुल में ले चुकी है सफलतम रूप से। इसका पलटन बाजार का भगवाकरण से लेकर G20 के भगवाकरण तक लोग हंसी के पात्र बनते जा रहे हैं। इनको गलतफहमी है कि अगर हम बेरोजगारी और जो ये सुरक्षा का मामले में जिस तरह से कटघरे में आज खड़े हो गए हैं और स्मार्ट सिटी के मामले में भी जिस तरह से इन्होंने ऐतिहासिक परेड ग्राउंड का कत्ल किया है स्मार्ट सिटी के नाम पे, शायद उसमें माफ करने लायक नहीं है। लेकिन स्मार्ट के नाम पे इन्होंने जिस तरह से एक समृद्ध जनता को बेवकूफ बनाया है, इसके लिए तमाम लोग आज की तारीख में इनके आगे बौने पड़ते जा रहे हैं। इन्होंने समझ लिया है कि कितनी जनता बेवकूफ है, जो नफरती राजनीति को समावेश करते हुए इनके जो कुकर्म है, जो इनकी यहाँ पे देश में जो इनका कुशासन है, उस कुशासन की ओर उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है। पूरा देश बिक गया है। लेकिन भगवाकरण पलटन बाजार का, वाह भाई वाह, सैल्यूट टू यू बीजेपी। शायद है कि एक समय में इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा इन कुकर्मों के कारण। बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी भी मौजूद हैं। शर्मा जी, थोड़े से आपकी भी इस पूरे मुद्दे को लेकर, भगवाकरण बोर्डों को लेकर राय जानना चाहूंगा कम शब्दों में। देखिए कपिल, हर शहर का कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे अभी पिंक सिटी की बात हुई तो जयपुर में अगर हम मुख्य बाजारों से जाते हैं तो सारा पिंक है जी। उनकी दुकानों के बाहर के कलर भी, बोर्ड भी सब पिंक है। और उसी तर्ज पे मुझे लग रहा है कि स्मार्ट सिटी में जो हमारा ऐतिहासिक पलटन बाजार है, क्योंकि पलटन बाजार का अपना एक इतिहास रहा है अंग्रेजों के समय से, तो उसको भी कहीं ना कहीं एक रूपता देने की बात हो रही है। अब निश्चित तौर पर देखिए, जब कोई काम होता है तो कुछ लोग उसका विरोध करते हैं, कुछ उसके समर्थन में आते हैं, लेकिन अगर एक रूपता होगी तो वो पूरे शहर को ही प्रदर्शित करेगी, कम से कम पर्यटन मानचित्र पे पूरे शहर को प्रदर्शित करेगी और एक रूपता लगेगी। और वो देखिए, ये कलर जो भगवा है, अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसको ध्यान करना चाहिए कि ये स्मार्ट सिटी की बोर्ड मीटिंग में हुआ था फैसला। वहां जो लोग थे वो विरोध भी कर सकते थे। अगर उन्होंने विरोध नहीं किया और आज दुकानदार भी उसका स्वागत कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये दीगर बात है कपिल की, ये बिल्कुल मैं इससे सहमत हूं कि पूरे शहर की तमाम अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं स्मार्ट सिटी के नाम पर।
सड़कें खुदी हुई है, नालियां उखड़ी हुई है, गड्ढे हैं, लोग परेशान हैं, ये तमाम बातें हैं। इस चीज को मैं मानता हूं, लेकिन अगर कहीं कोई सौंदर्यीकरण एक जैसा हो रहा है, एकरूपता आ रही है, तो हमें वेट कर लेना चाहिए कि भाई वो दिखेगा तो कैसा, या उसके होने से पहले हम विरोध शुरू कर दें। कम से कम इतना इंतजार तो बनता है कि हम देख तो लें कि वो लगेगा कैसा। जी कपिल। बिल्कुल शर्मा जी, हमारे साथ लगातार पैनल मौजूद है, आप लोगों की हमने प्रतिक्रिया जानी, राय जानी। अब हम मुद्दे पे बात करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ संजीव जी मौजूद हैं। संजीव जी, स्मार्ट सिटी के नाम पर भगवाकरण करने की रणनीति की क्या जरूरत थी, इसकी कहां आवश्यकता थी? आप पहले अच्छे तरीके से स्मार्ट सिटी के काम को अंजाम देते, शहर को अच्छा बनाते। जगह जगह सड़कें खुदी पड़ी हैं, अव्यवस्थाओं का अंबार है, आपकी ही पार्टी के तमाम नेता उस पर सवाल या निशान खड़े कर चुके हैं, तो पहले उसको कंप्लीट करते ना। इतनी जल्दबाजी क्या थी बोर्डों के कलर बदलने को लेकर? संजीव जी अनम्यूट कीजिए। संजीव जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। आ रही है जी। कपिल जी, मैं बारी बारी आपकी बातों का जवाब देता हूं। बिल्कुल। आपने कहा सड़कें खुदी हैं, आज पूरी सड़कें पूरी तरह से दुरुस्त हो चुकी हैं। कोई एक सिंगल सड़क भी खुदी हुई नहीं है। जहां पर सीवरेज का काम चल रहा था, तमाम सीवरेज के काम कंप्लीट कर लिए गए हैं, तमाम डक्ट्स बन चुकी हैं, तमाम हमारी बिजली का काम जो होना था वो राजपुर रोड पर और इसी रोड पर ये तमाम काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। चक्रौता रोड पे हमारा काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और जिस तरह से अभी आपने कहा आपको पहले वो काम करने चाहिए थे, हाँ मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं कि स्मार्ट सिटी का काम जो काफी समय पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए था, उस काम को कंप्लीट होने में समय लगा और वो काम थोड़ा सा लंबित हुआ। उसके 2-3-4 कारण थे। पहला सबसे बड़ा जो कारण था वो था बीच में कोरोना काल आ जाना। कोरोना की वजह से काम लंबित हुए। उसके बाद फिर बरसातों के मौसम था, बरसात के मौसम में तमाम सड़कें खुदी हुई थी, वहां सीवरेज डीप सीवरेज का काम चल रहा था। लेकिन जैसे ही बरसात का रेनी सीजन अक्टूबर के पहले और दूसरे सप्ताह में तमाम सड़कों का जहां पर नहीं हुआ, लेकिन पैच वाला जो छोटा मोटा काम था वो तो पूरा किया, बल्कि मैक्सिमम जगह जहां पर सड़कें बहुत ज्यादा खोद दी गई थी वहां पूरी तरह से नई सड़कें। आज आप देखिएगा सड़क पे निकलिए तो चमचमाती हुई सड़कें हैं। कोई एक सिंगल एक आध कोई सड़क रह गई हो तो मैं उसके बारे में नहीं कहूंगा। वो भी वहां पर यदि कोई काम चल रहा है, कोई काम सर, मेरा तो सवाल इतना है कि जो आपके अधूरे काम पड़े थे पहले आप उनको पूरा कर लेते, उसके बाद बोर्ड और जो शाइन बोर्ड, ग्लोइंग बोर्ड, जो तमाम चीजें वो बाद में भी की जा सकती थी। नहीं है, हमारी इंटरनेशनल लाइब्रेरी लगभग उसमें 95% काम कंप्लीट हो चुका है। आज आप भागती दौड़ती जो हमारी इलेक्ट्रिक बसेस हैं, स्मार्ट बसेस हैं, वो देखिए आप, हमारे स्मार्ट सिग्नल्स का वो देखिए, और पूरा शहर को हम वाईफाई युक्त करने जा रहे हैं। बात रही आपने जो एक बात कही कि रीजन क्या है भगवाकरण करने का, ये भगवाकरण नहीं है। देखिए ये देवभूमि है और देवभूमि में यदि भगवा कलर तमाम बाजार का हो रहा है और उनके पूरे एक, लेकिन संजीव जी यहाँ पर विपक्ष कह रहा है कि भगवा कलर है वो बीजेपी पार्टी का कलर है, भगवा के रास्ते चलकर बीजेपी अपने उसको बीजेपी मुक्त करना चाह रही उस बाजार को, पलटन बाजार को, ऐसे आरोप लगाए विपक्ष ने। नीति है तमाम लोगों की एक सर्वसम्मति लेते हुए जब स्मार्ट सिटी की बैठक हुई थी तो उसमें सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था और सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि हाँ ये कलर अच्छा होता है और ये कलर से एक भव्यता आएगी और बहुत अच्छा लगेगा। हमारे तिरंगे का पहला कलर भगवा कलर है, पहला कलर भगवा कलर है और उसमें हमने यदि सर बाकी कलर भी तो हैं और हरा है, सफेद, वो भी आप ले सकते थे, आपने भगवा ही क्यों चुना फिर उसके लिए?
अच्छा काम हुआ है, एक सराहनीय काम हुआ है। और यदि मेरे विपक्ष के मित्रों को तिरंगे के पहले रंग से भी कोई ऐतराज है तो आप बताएं कि कौन सा रंग होना चाहिए। संजीव जी बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। संजीव जी जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। शीशपाल जी, यहां पर एक गंभीर आरोप आप पे लग रहे हैं कि जब बैठक हुई थी इस मुद्दों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर, उसमें आपको भी आमंत्रण किया गया था, आपको उसमें सहभागिता मिली थी, उस समय आप विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जब कार्य को अंजाम दिया जाता है, स्मार्ट सिटी के कार्य को ऊंचाइयां दी जाती हैं, तो फिर आप बाहर आके विरोध करते हैं मीडिया में। कपिल जी जरा एक लाइन में और बोलना चाहूंगा जी। कपिल जी देखिए, जब भी चाहे सदन का मामला हो, चाहे किसी समिति का मामला हो, चाहे किसी बैठक का मामला हो जी, जब एक बंद कमरे के अंदर कोई भी बैठक होती है, उस समय कांग्रेस का एक कल्चर बन गया है, वो अंदर तो उस चीज को उसका समर्थन करते हैं, लेकिन सड़क पे आकर ये लोग विरोध करते हैं। ये इन लोगों की आदत बन गई है। जी वही जवाब ले रहे हैं, वही जवाब ले लेते हैं। शीशपाल जी, पहले बंद कमरे में आप हाँ करते हैं, सहमति देते हैं, और बाहर आके फिर अपने रंग बदल देते हैं गिरगिट की तरह, क्या कहेंगे? जी शीशपाल जी अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ कपिल जी, अब आवाज आई है? बिल्कुल आ रही है सर। हाँ कपिल जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार अगर झूठ बोलने का काम करेंगे तो इसका क्या जवाब दिया जा सकता है? वो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि झूठ आप बोल रहे हैं, बंद कमरे में आप राजी होते हैं, मुद्दों को लेकर बाहर आकर विरोध करते हैं। नहीं कपिल जी, मैं कह रहा हूं अगर ऐसी कोई सर्वदलीय बैठक इन्होंने बुलाई है और जिसमें कांग्रेस ने जो है, हमने नहीं बुलाई, स्मार्ट सिटी ने बुलाई है, उसको स्मार्ट सिटी ने बुलाई है, इनको सार्वजनिक करना चाहिए, बुलाई है मेरे भाई। संजीव जी जवाब ले लें, फिर आपको भी मौका मिलेगा, जवाब ले लेते हैं पहले शीशपाल जी से। जी शीशपाल जी, देखिए नगर निगम में इनका बोर्ड है, बहुमत का बोर्ड है, अगर इनके पार्षद सहमति दे रहे हैं और बहुमत से पारित कर रहे हैं तो इसमें विपक्ष क्या कर सकता है? आप ये बताइए। आप विरोध, वहां पर शीशपाल जी आप विरोध दर्ज करा सकते हैं ना, अगर आपको वहां पर बुलाया गया विपक्ष की भूमिका में तो विरोध दर्ज कराइए आप, कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। मैं कपिल जी यही कह रहा हूं, विपक्ष का जहां पर विरोध है वहां पर विरोध हुआ होगा, लेकिन ये बहुमत होने के कारण उसका लाभ लेते हुए अपना पारित करा ले जाते हैं अपने पक्ष में, अपनी इच्छा के अनुसार। और मैंने कहा, ये अभी अपनी बाइट में कह रहे थे कि शहर में सारे काम पूरे कर दिए हैं। कपिल जी आप चलिए शहर में, आपको दिख जाएगा कहां पर काम पूरे हुए हैं। आज भी जाम की स्थिति जस की तस है, आपको जहां 10 मिनट में पहुंचना है वहां घंटा भर 1.5 घंटा खराब हो जाता है। शहर में ड्रग्स के मामले में आप देखिए, आए दिन नशे में शहर डूबा हुआ है। अभी मेरे पास एक मैगजीन है, आप यही देखिए कि इसमें उड़ता हुआ उत्तराखंड नजर आ रहा है, कहीं पंजाब की तरफ पे। ये स्थिति उत्तराखंड की बन गई, उड़ता पंजाब भूल गए मेरे भाई, मैगजीन है, उड़ता पंजाब भूल गए, जहां आपकी 5 साल से सरकार थी, उत्तराखंड 5 साल आपकी सरकार थी, और वहां पर आपके मंत्री, वहां पर आपके मंत्री, आपकी पूरी सरकार। संजीव जी आपको मौका दूंगा, पहले शीशपाल जी को पूरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। जी शीशपाल जी, से इतना बड़ा प्रहार किया है कि उस बेचारे उसकी जान चली गई इस मामले में। और यहाँ की पुलिस इनकी कपिल जी 1 सप्ताह तक वहां का चौकी इंचार्ज समझौते का प्रयास कराता रहा, उसने कार्रवाई नहीं की, अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया। इस तरीके से किया गया है में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। आज इस शहर में कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है, विकास का नामो निशान नहीं है। शीशपाल जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर देवभूमि की भूमि पर भगवाकरण से बोर्डों का नाम किया जाए तो उसमें आपत्ति क्या है आपको? जो हुआ है आपको, जो विकास को देख, चलिए संजीव जी और शीशपाल जी ब्रेक के बाद आपसे शीशपाल जी जवाब लेंगे। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, आपको बता दें फिलहाल यहां पर हम रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे और ये बहस का जो सिलसिला है लगातार जारी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। पैनल लगातार मौजूद है हमारे साथ, जिस पर हम मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ
एक विशिष्ट पैनल मौजूद है। शीशपाल जी, आपसे मेरा एक सवाल था ब्रेक के पहले कि अगर भगवा कलर से देवभूमि के एक बाजार को भगवामय किया जा रहा है, चूंकि तमाम जो दार्शनिक स्थल हैं, चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, हरिद्वार हो, तमाम ऐसे दार्शनिक स्थल हैं, उनको अगर रूप दिया जा रहा है तो उसमें आपको दर्द क्यों हो रहा है पेट में? देखिए कपिल जी, कांग्रेस पार्टी को मैंने पहले ही कहा, मैं जो है रंगों से नफरत करना नहीं आता और हम तो प्रत्येक रंग का स्वागत करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि किसी की अगर किसी की राजनीतिक मंशा को समझा जा सकता है, कोई अगर राजनीति से प्रेरित होकर ऐसा काम करेगा तो निश्चित तौर पर उस चीज पर आपत्ति जताई जाती है। भाजपा के मेरे प्रवक्ता, मेरे मित्र कह रहे थे कि जी तिरंगे का जो पहला कलर है उससे पलटन बाजार को रंगा जा रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं भाई, तिरंगे के बाकी दो रंगों से आपको नफरत क्यों है? अगर आप तिरंगे से पूरे शहर को अरे आप बता दीजिए ना कौन सा रंग होना चाहिए। नहीं तो आपको बताइए। संजीव जी आपको मौका दूंगा। चलिए शीशपाल जी, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राजू मौर्य जी भी मौजूद हैं। राजू जी, यहाँ पर देवभूमि है उत्तराखंड, जिसको लेकर भगवाकरण किया जा रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है? आप तिरंगे की बात कर रहे हैं, तिरंगे का पहला कलर तो उपयोग किया उन्होंने, बीजेपी वालों ने, वहां की सरकार ने, वहां के मेयर ने पहला कलर उपयोग किया है। आपकी बात भी पूरी हो गई, आपने कहा तिरंगे के कलर को लेना चाहिए, तिरंगे का एक कलर उन्होंने लिया है, अब दिक्कत कहां है? सुनिए मेरी बारी। दिक्कत किसी रंग से नहीं है, रंग सब हमारे ही हैं, नेचर के रंग हैं, प्रकृति के रंग हैं। लेकिन अगर कहीं कोई पार्टी अपनी पार्टी की छवि को दर्शाने के लिए, या अब समझ लीजिए कि सिंबल है, भगवा कलर भारतीय जनता पार्टी एक सिंबॉलिक लेके चलती है कि उनका सिंबल है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब हम देवभूमि उत्तराखंड की बात करते हैं, तो हम बद्री केदार की बात करें या अन्य धार्मिक स्थलों की बात करें, तो हमारे यहाँ मुख्यतः सफेद और लाल रंग का झंडा लगता है। आप देखे होंगे हमारे यहाँ भगवे मंदिरों में लाल रंग के झंडे आपको मिलेंगे, पीले रंग के झंडे मिलेंगे, मुख्यतः इस रंग के झंडे मिलेंगे। बजरंगबली का झंडा मेरे घर पे भी लगा हुआ है, वो पीले रंग पे है। तो पीले रंग का झंडा क्यों नहीं? श्रीमान, भगवा होता है। आम आदमी पार्टी के अंदर रहते रहते वो हरा मन समा गया है ना। नहीं, हरा भी हमारा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ, आप देखिए क्या बद्री केदार का झंडा जो है वो भगवा रंग का है। आप संजीव जी, मैंने कहा ना, रंग किसी की परेशानी नहीं है, रंग से परेशानी नहीं है, लेकिन जब पार्टी दिखाना चाहती है कि उनके द्वारा किया गया है या ये, अच्छा चलिए छोड़ देते हैं इस बात को, आपने सबका समर्थन लिया, सबकी राय से आपने भगवा झंडे और बोर्ड लगा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, भगवा बोर्ड लग रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बालावाला में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं आपकी पार्टी, और यहाँ के सारे क्षेत्रवासी उसका विरोध कर रहे हैं। आप बोर्ड लगाने के लिए तो बोर्ड की बैठक बुला सकते हैं, राय ले सकते हैं, भाई बोर्ड का रंग कैसा होना चाहिए, ऑरेंज होना चाहिए कि सफेद होना चाहिए कि काला होना चाहिए। इतना बड़ा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारे क्षेत्र में आप लगा रहे हैं, यहाँ हजारों की जनसंख्या रहती है, तो आपने यहाँ क्या कोई राय लेनी जरूरी नहीं समझी आपकी सरकार ने, स्मार्ट सिटी बोर्ड ने, कि भाई हम आपके जहां से आप पानी पीते हैं, जहां का पानी आप पीते हैं, वहां पर हम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने जा रहे हैं, सारे शहर का गंद हमारे इस क्षेत्र में लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ पे तो आपने किसी से राय मशवरा किया नहीं, किसी से सलाह भी नहीं करी, किसी क्षेत्रवासी से, ग्रामवासी से, प्रधान से, पार्षद से। राजू जी शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। पीसी थपलियाल जी आप भी मौजूद हैं। यहां पर अगर विकास किया जा रहा है, स्मार्ट सिटी के काम को अंजाम दिया जा रहा है, ग्रोथ की जा रही है, एक कलर से एकीकरण किया जा रहा है अगर बाजार का, पलटन बाजार का, तो क्या विकास से आपको परहेज है? विकास होना अच्छी बात नहीं है क्या? पीसी थपलियाल जी, दल की नहीं है, आपके हमारे घर की महिलाएं जो बैठी हुई है विरोध कर रही है यहाँ पर कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगना चाहिए। और चलिए ये एक सवाल है और इस सवाल का जवाब से जरूर चाहूंगा। और एक बात और पूछना चाहूंगा, आप लोग सड़कें, स्मार्ट सिटी सड़कें टूटती है फिर बना रहे हैं, फिर टूट रही है फिर बना रहे हैं, आपने रोड का लेवल देखा? लोगों के घर नीचे हो गए, लोगों की दुकानें नीचे होती जा रही हैं। क्या स्मार्ट सिटी जो काम कर रहा है उसके मैनेजमेंट को ये नहीं देखना चाहिए कि पहले पुरानी सड़क को हटाए, अगर उसको दोबारा सड़क बनानी है, या सड़क को बनाते 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 3-3 फुट 2-2 फुट 4-4 फुट लोगों के प्रतिष्ठान और घर नीचे हो जाएंगे? ये कोई व्यवस्थित तरीका नहीं है। राजू जी आपके पास दोबारा आऊंगा। पीसी थपलियाल साहब से पहले जवाब ले लूं। थपलियाल साहब, अगर एक रूपता देने की कोशिश की जा रही है, बाजार का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, कलर भले ही भगवा हो, तो क्या ऐसा विकास नहीं होना चाहिए? देखिए
जो राजू मौर्य जी अभी कह रहे थे कि सीवरेज प्लांट के लिए बोर्ड नहीं बैठ रहा, ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं। और यहाँ बच्चे जो, क्योंकि सीवरेज प्लांट गुजराती ठेकेदार कर रहा है, इन बच्चे की हिम्मत नहीं है उस गुजराती ठेकेदार को कुछ बोलने की। वो उठ बोलेगा बैठ बोलेगा। बच्चों का खेल है। पलटन बाजार को भगवा करके ये बच्चों को मूर्ख बना रहे हैं। बच्चे ही खुश हो रहे हैं कि साहब एक रूपता आ रही पलटन बाजार में। हम इस देवभूमि के निवासी हैं, हमें मालूम है कि अगर हमारे मंदिरों को, हमारे मठों को ये भगवा करते तो हम इनको शाबाशी देते। हम बोलते कि हाँ, ये अध्यात्म धरती के लोग हैं, इनको अध्यात्म के बारे में ज्ञान है, इनको अपने धर्म के बारे में ज्ञान है। अबे तुम पलटन बाजार के लालाओं के बोर्ड को तुम भगवा कर रहे हो और बोल रहे हो कि सहमति मिली है। आप बता दो ना कौन सा रंग होना चाहिए मेरे भाई। लालाओं को भी साहब आप बता दीजिए ना कौन सा रंग होना चाहिए। ये जो इनका हल, आप कौन सा रंग चाहते हैं? धर्म को राज, अरे आप कौन सा रंग चाहते हैं? आप अपना रंग बता दीजिए ना। उत्तराखंड के देवभूमि के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। ये वो काम कर रहे हैं, हमें नफरती राजनीति करा के। और बच्चों का खेल, बच्चे खेलते थे हमारे यहाँ, वो खेल है। पलटन बाजार हमने भगवा कर दिया जी, हम हिंदूवादी हैं। अबे निर्भगी हिंदूवादी हो, पूरे पहाड़ के मठों को भगवा करो और ऐसे प्रचार करो कि हमारे 5 प्रयाग, पंचबद्री, पंचकेदार सब दुनिया जाने। वहां तो तुम प्रचार नहीं कर रहे। थपलियाल जी, जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जयपुर का जो एक बाजार है पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है और आज वो देश दुनिया में जाना जाता है, उसी की तर्ज पर पलटन बाजार को भगवा कलर दिया जा रहा है। उनका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, जैसे कि उन्होंने कहा है। इतिहास को देखो कपिल साहब, ये इतिहास को बिगाड़ रहे। पलटन बाजार फौजियों का बाजार होता था। अगर इनकी सद्बुद्धि होती, फौजी रंग लगाते, वहां पे ऑरेंज कलर लगाते। ये फौजियों का पलटन बाजार, और मेरा परेड ग्राउंड भी फौजियों से मैच करता था, जिस परेड ग्राउंड को इन्होंने खत्म कर दिया है। और पलटन बाजार को भगवा, अरे फौजी भी बोलते हैं मेरा रंग दे बसंती चोला। तो फौजियों को मेरा रंग दे बसंती चोला। ये बसंती कलर ऑरेंज नहीं होता, बसंती रंग ऑरेंज सैफरन नहीं होता, बसंती कलर चलिए होता है। अरे राजू जी और संजीव जी और पीसी थपलियाल जी, आपको यहां पर रुकना चाहूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं। हमारे साथ अरुण शर्मा जी मौजूद हैं। शर्मा जी, जिस तरीके से आपने सभी दलों को सुना है, विपक्ष ने अपनी राय रखी है, पक्ष ने अपनी राय रखी है, क्या लगता है कि भगवा करण देना बीजेपी इसको अपनी पार्टी से जोड़कर देखिए? जिस तरह से पीसी थपलियाल जी ने कहा है कि इसको आप फौजी कलर भी दे सकते थे, फौजों की बाजार है, फौजों का वो मार्केट है, तो क्या यहां पर बीजेपी की रणनीति के तहत, षड्यंत्र के तहत इस बाजार को भगवामय करने जा रही है? देखिए, ये तो पक्की बात है कि अगर भाजपा की सरकार है तो वो अपना एजेंडा चलाएगी। इसमें कहां वो है। एक जमाने में मायावती ने जब वो नीले कलर में बोर्ड पुतवा दिए थे, हमें तो याद है, हम छोटे थे, तो अब पता लगा कि आदेश आ गया कि पूरे के पूरे बोर्ड येलो बैकग्राउंड होगी और नीले कलर से लिखे जाएंगे। अभी राजू भाई काली की बात कर रहे थे, हमें तो वो भी याद है। तो जो भी पार्टी आती है, निश्चित तौर पर मायावती की तरह ये भी खत्म हो जाएंगे एक दिन। ये भगवा वाले, जैसे मायावती भगवा वाले भी खत्म हो जाएंगे। अरे आप मेरे भाई, थपलियाल जी थोड़ा सा अरुण शर्मा जी को बोलें दिए, मैंने मौका आपको दिया था, आपको फिर से मौका दूंगा। पहले शर्मा जी। जी देखिए, निश्चित तौर पर अगर उनकी सरकार है तो वो अपना एजेंडा चलाएंगे। अब उनको जो रंग सूट करता है उस रंग पे उन्होंने सहमति बना ली, विरोध किसी ने किया नहीं। अगर आप बैठक के मिनट्स देखें, उस बैठक के जो स्मार्ट सिटी की हुई थी, उसमें लिखा है सर्वसम्मति से निर्णय हुआ। अब जब सर्वसम्मति से निर्णय हुआ तो वो निर्णय लागू हो रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है? तो बताइए। नहीं बिस्ती, आप बाद में जवाब दे दीजिएगा, पहले मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप उस मीटिंग के मिनट्स उठा लें तो उसमें लिखा हुआ सर्वसम्मति से फैसला हुआ। अब जब सर्वसम्मति से फैसला हुआ तो फिर उस टाइम आपत्ति करते ना जिनको करनी थी, या उनको डिबेट में ही आपत्ति करनी जरूरी लगती है, वहां मीटिंग में करते। जब आपको पता लग गया था आप अपनी आपत्ति लिख के दाखिल करते, लेकिन करी तो है नहीं, किसान कानून करी नहीं ना। अब वो छोड़ दीजिए थपलियाल जी कि किस जैसा हुआ। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि बीजेपी अपना एजेंडा चला रही है। एक बात एज ए पत्रकार बोल रहा हूं, मुझे भी तो दिख रहा है कि वो गेरुए कलर में हो रहे हैं, या हम आंख बंद करके जब पलटन बाजार से जाएंगे तो आंख बंद करके जाएंगे, और दिखेगा तो हमें भी वही जो वो कलर होगा, या कोई अलग दिखेगा।
जी। तो ये तो एक तय सी बात है। अब निश्चित तौर पर जिसे विरोध कर रहा है वो करेगा, क्योंकि जिसको विरोध करना है बीजेपी का वो विरोध करेगा। बिल्कुल शर्मा जी, लेकिन बंद इस कमरे चीज में सहमति देते हैं, बाहर आके प्रदर्शन करते हैं, मीडिया में बयानबाजी करते हैं। बिल्कुल को स्वीकार तो करिए कि ये सर्वसम्मति से फैसला हुआ था। शर्मा जी चलिए, हम करते हैं। कांग्रेस के हमारे साथ तमाम साथी मौजूद हैं। शीशपाल जी, यहाँ पे एक बड़ा सवाल अरुण शर्मा जी ने लगाया है कि आप पहले सहमति देते हैं बंद कमरे में बैठक के दौरान, और बाद में मीडिया के सामने आकर आपने अपना राग अलापते हैं कि हम ये अच्छा नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, या इसमें हमारी रायशुमारी नहीं ली गई, या एकजुट होकर बीजेपी ने अपने उनकी सरकार है तो उन्हें सहमति पास करा ली है। ये बंद कमरे में मुद्दा उठाइए ना आप। अरे कपिल जी देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि यहां पर अगर कोई भाजपा की विचारधारा से प्रभावित होगा स्वतंत्रता के नाम पे, तो उसका मैं क्या कर सकता हूं। मैंने कहा ना कि ऐसी कोई बोर्ड बैठक में अगर कांग्रेस की सहमति हो तो आप उसको सार्वजनिक कर सकते हैं। जैसे मिनट की अरुण जी मीटिंग मिनट सार्वजनिक करनी चाहिए। अरुण जी देखिए, एक मिनट आप अपने बारे में कहते हो कि दूसरा न बोले, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। अगर विधानसभा का सत्र कपिल जी बोले अभी बोले तो संपन्न हुआ उत्तराखंड में 7 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया इन लोगों ने, और 2 दिन में जो है बोरिया बिस्तर समेट करके चल दिए। कैसे विपक्ष की सहमति बनी, जब विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया। संजीव जी आपको मौका दूंगा, संजीव जी मौका दूंगा। शीशपाल जी को पहले बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। शीशपाल जी मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए, कम शब्दों में जवाब दीजिएगा। विपक्ष की भूमिका क्या आप निभा रहे हैं? विपक्ष की भूमिका में तो सड़क से लेकर सदन तक आप हंगामा करते, आप वहां हंगामा नहीं करते। यहाँ मीडिया में बैठ के, चैनल में बैठ के आप अपना शोषण, हमारी सुनी नहीं जा रही है, तमाम राग अलापते हैं आप यहाँ पर बैठ के। अरे कपिल जी एक बात बताए, विधानसभा सत्र 7 दिन का बुला के 2 दिन में कौन बोरिया तब हंगामा करिए ना। आपका गांधीवादी तरीका है, आप प्रदर्शन कीजिए, धरना प्रदर्शन की सड़कों पर बैठिए, क्यों नहीं बैठते हैं आप? सड़क पे कर रहे हैं, चैनलों पर बैठ के आप यहाँ पर बिना चर्चा के अगर भाग रही है सरकार, अगर विपक्ष के विधायकों की नहीं सुन रही तो क्या माना जाए? विपक्ष कमजोर है? क्या मानूं मैं, विपक्ष कमजोर है जो अपनी बात मनवाने में या जनता की आवाज उठाने में कमजोर साबित हो रहा है, नकारा साबित हो रहा है यहाँ पर विपक्ष। चलिए शीशपाल जी जवाब ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता संजीव जी आप वहां पर बंद कमरे में बात नहीं सुनते हैं और जबरदस्ती थोप देते हैं और लिख देते हैं सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। विपक्ष के आप सुन नहीं रहे हैं, विपक्ष की लगातार आवाज को आप सदन के अंदर। शीशपाल जी मैंने आपकी तरफ से प्रश्न कर दिया है ना बीजेपी प्रवक्ता से, जवाब ले लेते हैं। संजीव जी ये तो दूसरे की बात बारी में भी बोल रहे हैं, लगातार सुनिए, ले लीजिए। मैंने सुना नहीं, आप बोलिए। संजीव जी, कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल जी का कहना है कि बंद कमरे में आप जो बीजेपी के सत्ता शासन का प्रयोग करके आप जबरदस्ती मुद्दे को हां करवा ले तो लिख देते सर्वसम्मति से, वहां बात ही नहीं सुनी जाती है बंद कमरे में जब बैठक को बुलाते हैं आप। कपिल जी, आप कांग्रेस पार्टी के जितने जनप्रतिनिधि हैं उनको आप क्या इतना भोला भाला समझते हैं कि हम कुछ भी बोलेंगे और वो उन तमाम बातों को अपनी सहमति दे देंगे? लेकिन अरे भाई नहीं दी सहमति हमने, आपने ध्वनि मत से पारित करा दिया, आपने अपने बहुमत का लाभ उठाते हुए ध्वनि मत से अपने सारे विधेयक पारित करा दिए। विपक्ष की कोई सहमति नहीं है, बंद कमरे में झूठ बोलते हैं, सहमति देते हैं और बाहर विरोध करते हैं, कमरे के अंदर सहमति देते हैं, बाहर विरोध करते हैं। मैं अभी यहीं पर बोल रहा हूँ कपिल जी, आप खोजी पत्रकार हैं, आपका चैनल बड़ा जागरूक है, आप पता कराइए ना बोर्ड बैठक में क्या हुआ, तो आपको पता लग जाएगा। चलिए पीसी थपलियाल साहब से जवाब लेते हैं। पीसी थपलियाल जी, यहां पर कांग्रेस कह रही है कि हमारी बात नहीं सुनी जाती है, बंद कमरे में बैठक में बुलाया जाता है और अपने मतलब एक तरफा बात करें तो जबरदस्ती वहां पर लिख दिया जाता है कि सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया, बल्कि हमारी कोई सहमति नहीं होती है। देखिए इसमें संजीव जी आपको मौका देता हूं, प्लीज दूसरों को ही मौका दीजिए आप। मैं आपके पास फिर से आऊंगा, पहले सुन लेते हैं पीसी थपलियाल जी को, सुन लेते हैं। राज्य में हम बराबर देख रहे हैं कि अंकिता हत्याकांड के लिए महिलाएं भूख हड़ताल में बैठी है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, ये लोग सुन नहीं रहे। हमारी भर्ती घोटाला में साफ हाई कोर्ट कह रहा है कि ये व्यक्ति जिसने अंदर विचलन के माध्यम से घुसाया वो गद्दी पे बैठा हुआ है।
तो ऐसे लोगों का कोई क्या बिगाड़ सकता है जो पलटन बाजार में लालाओं के बोर्ड पैसे, जनता के पैसे से पोत रहे हैं। ये भगवा, ये होना नहीं चाहिए था। इनको जो अपनी पार्टी का एजेंडा जो पत्रकार महोदय कह रहे हैं, क्या जनता के पैसे से चलाना चाहिए? क्या वो लाला बोल रहे हैं कि हमारे बोर्डों को तुम भगवा करो? क्योंकि आज मैं दावे के साथ कहता हूं 5-6 महीने के अंदर वो सब लाला अपने बोर्ड को बदल देंगे, क्योंकि इनका कोई कानून नहीं होता कि तुम सब बोर्ड लगाओ। मेरा मर्जी है मैं अपने घर में कैसे कपड़े पहनूं, कैसी टोपी पहनूं। एक कौन होते हैं कि तुम ऐसा पोतो, हम तुम्हारा अभी इसलिए चुप है वो, यार फ्री फंड में पोत रहे हैं, पोतने दो। और ये जो लोग जो इस तरह का एजेंडा चलाकर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, इसलिए हम एड़ी गाड़ कर विरोध कर रहे हैं कि ये लोग वो काम कर रहे हैं जो जनहित में है ही नहीं। जनहित में क्या पलटन बाजार का भगवाकरण कोई जनहित में है? और जहां तक ये लोगों का जो ये बोल रहे हैं कि साहब हमने पूछा था वहां, तो वो सही कह रहे हैं कि कहीं भी आपने विधानसभा देख ली, लोकसभा में देखिए ना, इनका काम नहीं था जमीनी कृषि कानून लाना, किसी राज्य का वो है संविधान में, लेकिन इन्होंने बनाया कि 700 किसान हमारे मारे गए। क्या करेंगे साहब? हम तो परेशान हैं इनकी राजनीति, देश बिक गया है, हम क्या करें साहब? थपलियाल जी यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी ने कहा है कि कोई पहला मामला नहीं है जब कलरों पर बात हो रही है, बोर्डों पर बात हो रही है। इसके पहले मायावती का उदाहरण भी दिया, और बात करें तो एक पार्क में हाथी भी लगवा गए थे, मायावती ने अपने शासनकाल में लगवाए थे। बात करें तो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लोहिया वाहन के नाम से अपनी बस सेवा का नाम भी दिया था, कलर का भी उपयोग किया था, तो कोई नई बात नहीं है इसमें, ऐसा वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी का कहना है। ये ऐसी राजनीति होनी चाहिए। कपिल जी एक चीज और बता रहा हूं, जिन्होंने किए खत्म हो गए, कपिल जी, ये भी खत्म हो जाएंगे। कपिल जी एक मिनट। हाँ शर्मा जी सुन लीजिए। जी। मैं ये कह रहा हूं, अभी शीशपाल भाई पत्रकारों को भी भगवा रंग से देख रहे थे, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है जी। लेकिन शीशपाल भाई ये तो बता दो कि मुद्दों पर तो आप भिड़ नहीं पाते हो, और जब विधायक निधि बढ़ाने की बात होती है तो आप सब एक हो जाते हो। बताइए ना कपिल जी, आप दीजिए जवाब। ये तो हाल की घटना है, उन 2 दिन के सदन के बीच की घटना है। विधायक निधि बढ़ाने के नाम पे सब एक हो गए, लेकिन मुद्दों पे नहीं लड़ेंगे। मुद्दों की बात करेंगे तो सदन के अंदर इतना घपला होता है कि सरकार को आप मौका दे देते हैं, वो सदन स्थगित कर देती है। अरे आप अपनी बात नियमों की तहत करते तो सदन चलता रहता, आपको भी मजा आता और हमें भी मजा आता जो वहां से कवरेज करते। लेकिन इतना हंगामा हो गया कि उनको बहाना मिल गया। आप बहाना बैठे बैठे दे रहे हैं, तो उसमें क्या हमारे पत्रकारों का दोष है? हम तो सारे वहां जो आप बोलेंगे वो भी छापेंगे, वो भी दिखाएंगे, और जो भाजपा बोलेगी वो भी दिखाएंगे और वो भी छापेंगे। विधायक निधि में पक्ष विपक्ष नहीं होता, विधायक निधि में पक्ष विपक्ष नहीं, दोनों चोर एक साथ हो जाते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, देखिए ये लोग एक उधर भी बोलो। हाँ, केवल मुझे क्यों आईना दिखा रहे हो? देखो हम लोग तो जनता की आवाज बन के हैं, जनता के साथ खड़े हैं, जनता के साथ संघर्ष कर रहे हैं। आज हम और अंकिता हत्याकांड के लिए न्याय मांग रहे हैं, और वो न्याय तो हम तो नहीं मिल रहा इनसे जो सत्ता में बैठे हैं। लेके खड़े ना, हमें तो जो दिखेगा वो हम लिखेंगे भी और दिखाएंगे भी। हमें जो दिखेगा वो सामने दिख रहा है जी। हेलो, बिल्कुल आपको संजीव जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, वीआईपी नहीं दिखेगा। शर्मा जी और थपलियाल जी, यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी संजीव जी। कपिल जी, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तमाम विधायकों 70 के 70 विधायकों से, ये नहीं कि केवल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को बोला हो, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी बोला है, कांग्रेस के भी, और तमाम अन्य किसी दल के या निर्दलीय सभी लोगों को, सभी विधायकों को उन्होंने आह्वान किया कि अपनी अपनी विधानसभा में 10 बड़े काम लेके आइए और 10 बड़े काम अपनी अपनी विधानसभा के आप करवाइए, क्योंकि वो पूरे उत्तराखंड का विकास चाहते हैं, और विकास हमारा सीमांत क्षेत्र तक जाए, जन जन तक जाए, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हम लगातार काम कर रहे हैं, और हमारा कांग्रेस वाला कल्चर नहीं है कि बोर्ड लगा दिया और भूल गए। हम लोग जब काम को किसी काम का आरंभ करते हैं
तो साथ साथ उसमें उस काम के समाप्ति की तारीख भी उसके ऊपर लिख रहे हैं कि इस दिन और इस महीने में इस दिन इतनी तारीख तक ये काम कंप्लीट होगा और इसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। अरे देखिए कपिल जी, कांग्रेस अरुण जी आप तो सर्वज्ञ हैं, आप जानते हैं, आप बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसे आपको शिलापट दिखाई दे जाएंगे जो लगभग 20-20, 30-30, 40-40 साल पुराने हैं। उनमें खाली एक शिलापट लगा है, लेकिन वहां पर एक ईंट भी लगी नहीं। लेकिन आज जो काम आ रहा हूं शिषपाल जी आपके पास, आ रहा हूं, संजीव जी की बात कंप्लीट कर लें। जो उसका टेन्योर हम लोग फिक्स करते हैं, वो टेन्योर के अंतर्गत, उस टेन्योर के अंदर हम उस काम को पूर्ण कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हम, धरातल पर हम अपने विकास को डिलीवर कर रहे हैं। ये हमारी जो जनता हमारे को एक तरह से स्वीकार कर रही है। और भारतीय संजीव जी जवाब ले लेते हैं, बिल्कुल आप विकास कार्य कर रहे हैं, जवाब ले रहे हैं। शिषपाल जी, यहाँ पर बीजेपी काम कर रही है, ना कि बोर्ड लगाने का काम कर रही है, तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है विकास कार्यों से? उत्तराखंड को देखिए कपिल जी, इनको रोके जरा पहले। राज्य बनाने संजीव जी आपको मौका दिया, थोड़ा शिषपाल जी को भी मौका दे देते हैं, आप सुनिए। सबको बारी बारी मौका दो भाई। जी कपिल जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी। संजीव जी आपके पास आऊंगा, 2 मिनट शिषपाल जी की बात सुन लेते हैं। शिषपाल जी, कपिल जी ये कह रहे हैं कि ये टाइम फॉर्मेट में काम पूरा करते हैं। उनका 40-40 साल पुराने कांग्रेस के शासन के बोर्ड लगे हैं, पहले से उन बोर्डों की लिस्ट ले दें। 6 साल से इनकी सरकार है यहाँ पर। संजीव जी आप के कामों की पहले देख रहा था चुकी है। टाइम फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। संजीव जी आपकी बात को उन्होंने सुना ना, उनकी बात को आप भी सुन लीजिए प्लीज। उन्होंने आपके दौरान इंटरप्ट नहीं किया है, आप भी संजीव जी उनकी बात तो सुनिए कम से कम। शिषपाल जी कहना क्या चाह रहे हैं, आपके पास आऊंगा मैं, आपको भी मौका दूंगा। शिषपाल जी। कपिल जी देखिए, मैंने कहा ना कि स्मार्ट सिटी की डेट 3 बार बढ़ चुकी है। टाइम फॉर्मेट की बात करने वाले 2018 में इन्वेस्टर मीट हुआ था, जिसमें 100 करोड़ रुपए जनता का खर्च हुआ था। 1.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्ट की बात की थी। कहां है वो टाइम फॉर्मेट, कहां है वो इन्वेस्ट, बताएं। और मिशन आज 2025 की बात ये कर रहे हैं। उपेंद्र रावत जी ने मिशन 2020 की बात की थी, कहां है वो टाइम फॉर्मेट? आप बताइए, ये केवल जुमलेबाजी से। शिषपाल जी 2018 का आपने हवाला दिया है, लेकिन 2 साल कोरोना काल था, उस समय को देखिए आप, उस समय को वो समय छोड़ दीजिए। उसके कोरोना काल 3 बार ये जो है तारीखें बढ़ा चुके हैं। कोरोना चलिए, दोनों बीजेपी और कांग्रेस प्रवक्ताओं को रोकना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी से राजू मौर्य जी, दोनों प्रवक्ताओं को रोकना चाहूंगा, दोनों प्रवक्ताओं को रोकना चाहूंगा। बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी से लेते हैं राजू मौर्य जी। बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं कि या तो सरकार सीरियस नहीं है स्मार्ट सिटी को लेकर के, या स्मार्ट सिटी का मैनेजमेंट जीरो है, वो सीरियस नहीं है। कहा है वो मेट्रो का प्रोजेक्ट के कई बार बोर्ड लग चुके हैं, कई सड़कों के बीच में इन्होंने कई बार लोहे के खड़े कर दिए मेट्रो प्रोजेक्ट स्टार्टेड करके। वो कहां गया भाई मेट्रो का प्रोजेक्ट? आपने सारे टी स्टेट, देहरादून की पहचान हुआ करते थे चाय के बागान, वो स्मार्ट सिटी के नाम पे आपने सब खत्म कर दिए, तबाह कर दिए। तो लेकिन डेवलपमेंट कहां है? ना तो सड़कें सुनियोजित ढंग से बना पा रहे हैं। दूसरे सुनिए संजीव जी, आपकी सरकार है, कांग्रेस की भी सरकार रही, हम तो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, जो जब जिसके समय में बात होगी उसी से पूछा जाएगा। आप सुनियोजित तरीके से सड़कें नहीं बना पा रहे, सड़कों के साथ में पैदल चलने वाले मार्ग ठीक से नहीं बना पा रहे। जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है। राजू जी समय कम है, मैं जानना चाह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि जो सत्ताधारी पार्टी है, पक्ष जो है वह काम नहीं कर रहा, लेटाते भी कर रहा है, वो काम करता तब भी आप करने नहीं देते, सवाल ये निशान खड़े करते हैं। जैसा कि पलटन बाजार का हाल ही में जिक्र हो रहा है, कम से कम विकास तो हो रहा है, कलर में क्या रखा है सर, विकास तो हो रहा है कम से कम। कोई बात नहीं, बढ़िया है, कोई बात नहीं, लगाओ भगवा, क्या पूरे शहर के भगवा वोट कर दो, उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट भी होना चाहिए ना। पलटन बाजार की सबसे बड़ी समस्या है उसके बाहर खड़े हुए बैरिकेडिंग। जरा किसी व्यापारी से पूछिए, कम शब्द व्यापारी बताए। राजू जी आपको रोकना चाहूंगा, कम शब्दों में बीजेपी प्रवक्ता संजीव वर्मा जी से लास्ट में जानना चाहूंगा, अब क्या होगा? क्या डिसीजन में बदलाव होगा? आपने जो निर्णय लिया है पलटन बाजार में भगवाकरण लेकर, उसका तमाम जो पार्टियों के नेता उन्होंने विरोध दर्ज कराया, पीसी थपियाल जी ने, यहाँ पे शिषपाल जी ने, राजू मौर्य जी ने, क्या कुछ उसमें कुछ बैठ के अब
निष्कर्ष निकलेगा? कपिल जी देखिए, भगवा कलर का जो निर्णय हुआ है वो सर्वसम्मति से हुआ है और तमाम हमारे व्यापारिक संगठन, तमाम हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे पक्ष के हो विपक्ष के हो, कमरे के अंदर जब बैठक हुई सभी ने उसमें अपना सहमति प्रदान करी और सबकी सहमति से ये निर्णय हुआ है और पूरा एक रूपता आएगी और देवभूमि है, देवभूमि में भगवा कलर होना चाहिए। और मैं सोचता बस संजीव जी हो गया। लास्ट में अरुण शर्मा जी, कम शब्दों में 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा, सारांश चाहूंगा पूरे डिबेट का। आपको ऐतराज है जिस तरह से बीजेपी बार बार कह रही है कि सर्वसम्मति से यह फैसला तय हुआ है, आप विपक्ष को क्यों दिक्कत हो रही है? तो क्या भगवाकरण से विपक्ष को घेरना चाहिए सत्ताधारी पार्टी को, या विकास कार्यों में रोड़ा बनने का काम कर रही है विपक्ष? देखिए, विपक्ष का काम तो सरकार की नीतियों की आलोचना करना है और उनको वो काम करना चाहिए और पुरजोर तरीके से करना चाहिए। लेकिन जो काम यहां बैठ के हो रहा है टीवी के डिबेट के अंदर, वो सड़क से सदन तक करना चाहिए। में होता तो ज्यादा बढ़िया था जी, ज्यादा बढ़िया था, उससे सरकार के कानों में सीधे बात जाती। अब हम डिबेट में बात करेंगे तो वो उसका संज्ञान लेंगे या नहीं लेंगे, वो समय की बात है। चलिए, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बताते हैं हमारे साथ संजीव वर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता, साथ ही शीर्षपाल से वेस्ट कांग्रेस प्रवक्ता, यहीं राजू मौर्य आम आदमी पार्टी प्रवक्ता और पीसी थोपलियाल वरिष्ठ यूकेडी नेता, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा हमारे साथ जुड़े थे। तो आज देवभूमि के दंगल में बस इतना ही।